हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था प्रोराटा के बारे में। आज हम बात करेंगे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। प्रोराटा का भी एक पॉइंट और है जिसमें कॉल्स इन एडवांस या फिर कॉल्स इन अरियर भी आ जाती है और उसके साथ साथ आपको प्रोराटा बनाना पड़ता है। उसको हम तभी अच्छे समझा पाएंगे या आप लोग अच्छे समझ पाएंगे जब आपको ये फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के बारे में पता हो। इसीलिए मैंने पहले ये टॉपिक लेना पसंद किया है ताकि पहले आपको फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के बारे में पता चल जाए। इसके बाद फिर हम उस टॉपिक पे आ जाएंगे। तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले मीनिंग देखेंगे क्या होता है जब भी कोई शेयर होल्डर फेल हो जाता है ना कुछ अमाउंट पे करने के लिए, तो उसको हम फॉर फ्यूचर कहते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको ना शॉपिंग करनी थी। आप शॉपिंग करने मार्केट में गए, तो मार्केट में आपने एक शॉप पे गए। शॉप पे आपको एक चीज़ पसंद आ गई। आपको इस चीज़ का रेट पता नहीं था। आपने इस चीज़ का रेट पूछा तो दुकानदार ने बोला जी ये चीज़ आपको मिलेगी 1000 रुपये की। कितने की मिलेगी? 1000 रुपये की। अब आपने सोचा यार मेरी जेब में तो 200 रुपये हैं और चीज़ 1000 रुपये की है, तो मैं अब कैसे करूं? तो अब आप क्या करते हैं, आपने कहा एक काम करते हैं, दुकानदार से पूछते कल आके ले जाऊँ। अब आपने बोला दुकानदार को भैया क्या मैं इसे कल आके ले सकता हूँ? वो बोलता है भाई साहब गारंटी नहीं है, हो सकता है कल ये बिक जाए, हो सकता है ना बिके, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, पीछे से माल आ नहीं रहा है, हो सकता है आपका ये सामान आपको ना मिले कल, और मिल भी गया तो वो आपकी किस्मत है। अब यहाँ पे आप सोच में पड़ गए कि भाई क्या करें, करें तो करें क्या। अब आपने सोचा एक काम करते हैं, मैं इसको कुछ एडवांस देता हूँ। अच्छा भैया एक बात बताओ, अब आपने यहाँ पूछा इससे, भैया एक बात बताओ, अगर मैं आपको अभी 200 रुपये दे दूँ, है ना, और बाकी पैसे कल आके जमा कराऊँ तो ये मिल जाएगा। तो दुकानदार बोला ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एक काम करो आप जमा कर जाओ पैसे, आपके पैसे जमा हो जाएंगे, कल आपको ये मिल जाएगा, आप लेने आ जाना कल शाम तक। तुमने कहा ठीक है। अब तुमने इसको 200 रुपये जमा करा दिए। अब 200 रुपये जमा कराने के बाद तुम चले गए वहाँ से। अब तुम्हें अगले दिन आके 800 रुपये देने थे। क्लियर? अब आप जब 800 रुपये देने आ रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक और शॉप दिखी। वहाँ पर ना सेम प्रोडक्ट आपको, रेड कलर में ले लेते हैं, आपको सेम प्रोडक्ट वहाँ पे आपको 500 रुपये में मिल गया। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे आपके पास फिर से सोच आएगी, क्या मेरे को वहाँ 1000 का लेना चाहिए या मेरे को यहाँ 500 का लेना चाहिए। अब आप सोचोगे मैंने तो उसे 200 एडवांस दे रखे हैं, तो वहाँ मेरे को कितने देने? 800। पर अगर मैं वो 200 ना देखूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे को सिर्फ 500 देने। तो कहाँ लोगे आप क्या करोगे? आप 500 रुपये में लेना पसंद करोगे, है ना। अब आपने 500 में ले लिया। लेने के बाद आप जब इस दुकान पे जाओगे वापस और इससे कहोगे भैया मेरे को वो प्रोडक्ट मिल गया, आप ये 200 रुपये मुझे दे दो, तो क्या वो 200 रुपये देगा? नहीं देगा। वो ये 200 रुपये जब्त कर लेगा, फॉरफिटेड कर लेगा। वो कहेगा भाई साहब आपने पहले दिए थे, आपने बोला था आप लोगे, अब आप लो चाहे ना लो, अब तो आपके पैसे जब्त हो गए, अब मैं आपको वापस नहीं दूंगा। आपने मेरा नुकसान करा दिया। मेरा कोई कस्टमर इसको 2 बार ले जाता, अब मेरे को तो नहीं पता, मैं नहीं दूंगा। तो फॉरफीचर एक तरह से इसी तरह से होता है। अब हम आपका शेयर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब शेयर्स का एग्जांपल लेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। क्या होता है जब भी कोई कंपनी इशू करती है, मान लो आपने 1000 शेयर्स खरीदे एक कंपनी के, एक शेयर 10 रुपये का था, जिसमें 2 रुपये एप्लीकेशन थी, 3 रुपये अलॉटमेंट थी, ठीक है, और 5 रुपये सीधा इकट्ठा ले लेते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी। अब आपने ये तो पे कर दिया एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे जब बात आई आपको अलॉटमेंट पे करने की, तो आपने क्या किया? अलॉटमेंट पे नहीं करी। तब अलॉटमेंट पे नहीं करी तो एक टाइम पीरियड तक तो वो रुकेगा। जैसे कि उस दुकान वाले ने बोलता कि कल शाम तक आप आ जाओगे तो आपका एक टाइम तक तो वो रुकेगा। उस टाइम तक भी आपने पेमेंट नहीं करी, तो ये जो 3 रुपये आपके जो ये 2 रुपये पहले आए हुए हैं, ये कंपनी इसको क्या करेगी? कंपनी इसको कर लेगी फॉरफिटेड, कंपनी जब्त कर लेगी। क्योंकि भाई तुमने कंपनी का कहीं ना कहीं कुछ तो कॉस्ट आई होगी ना, जब तुमने 2 रुपये खर्च करे, तो इसीलिए फॉरफीचर करती है कंपनी, ताकि कोई भी जो शेयर होल्डर है वो फ्रॉड ना करे या कोई धोखा ना दे। तो ये होता है फॉरफीचर। अब इसका मीनिंग देखोगे तो आप देखो बहुत अच्छे से समझ आएगा। व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, या फिर किसी कॉल पे कोई अमाउंट है और वो भी स्पेसिफाइड पीरियड में, किसी स्पेसिफाइड पीरियड में आप कोई अमाउंट पे नहीं कर पाते हो, चाहे वो अलॉटमेंट पे हो चाहे वो फर्स्ट कॉल पे हो, तो जब आप फेल हो जाते हो पे करने के लिए, तो जो आपने अमाउंट ऑलरेडी जमा करा दिया है, जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, वो क्या करते हैं? मे कैंसल हिज शेयर्स, दिस इज़ कॉल्ड फॉरफीचर। वो क्या करता है? वो आपके शेयर को कैंसिल कर देता है। कैंसिल कैसे करता है? जो आपने ऑलरेडी दे रखा है उसको जब्त कर लेगा और बाकी दोनों आपसे नहीं मांगेगा। तो ये होता है आपका फॉरफीचर। समझ आ गया? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, पहले एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके और फिर आपको एक क्वेश्चन के थ्रू, मतलब अकाउंट्स की लैंग्वेज में, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। अब आगे देखते हैं कितने तरह का होता है।
देखिए ये 2-3 तरह का होता है बेसिकली। अब तो 2 तरह का होता है क्योंकि एट डिस्काउंट तो होना ही बंद हो गया। एक होता है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम, है ना। अब एट पार में क्या होता है? एट पार में देखो, व्हेन फॉरफीचर ऑफ शेयर इशू एट पार द कंपनी डेबिट द शेयर कैपिटल विद द अमाउंट कॉल्ड अप टू द डेट ऑफ फॉरफीचर, और क्रेडिट कर दिए शेयर अलॉटमेंट अमाउंट से। क्या कहना चाह रहा है ये? देखिए ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई कंपनी एट पार इशू करती है तो एट पार का सिंपल सा है, जब आपके शेयर्स आपने नहीं दिए तो कहीं ना कहीं वो फॉरफिटेड कर लेगी। फॉरफिटेड कर लेगी तो उसकी जनरल एंट्री कर देगी। जनरल एंट्री में क्या एंट्री करेगी वो इन्होंने बता रखा है। क्या बता रखा है? डेबिट द शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या होगी एंट्री? देखो मैं आपको यहीं बता देता हूँ एंट्री, थोड़ा सा स्पेस लेके ये यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू जिस चीज़ पे आपकी शेयर फॉरफीचर है। मान लीजिए देखिए आपने एप्लीकेशन दी तो टू शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर आप टू शेयर, देखो आपने अलॉटमेंट नहीं दी और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी और आपने एप्लीकेशन दे रखी थी, यही था ना हमारा कॉन्सेप्ट। उसको लेते हैं, आपने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, आपने एप्लीकेशन दी थी, तो आपने जो जो अमाउंट नहीं दिया है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे आपने एक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, आपने अलॉटमेंट नहीं दी उसके लिए अलॉटमेंट अकाउंट, और आपने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी हमारी थी वो फाइनल कॉल अकाउंट। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 रुपये की फाइनल कॉल थी, तो टू फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू फाइनल कॉल। और जो आपने ऑलरेडी दे दिया है, जो भी आपने ऑलरेडी दे दिया है उसको मैं रेड कलर में लिख देता हूँ या ब्लैक में लिख देता हूँ। जो आपने ऑलरेडी दे दिया उसका क्या आएगा? टू शेयर फॉरफिटेड। वो एक तरह से क्या हो गया आपके, वो आपके फॉरफिटेड हो गए, तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इस तरह से होगा। अगली वीडियो में ना मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको इशू एट प्रीमियम बताऊँगा, ताकि आपको दोनों चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी आपको शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि क्या है ना, स्लाइड यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड होती तो बहुत अच्छे से मैं समझा देता आपको। देखो अभी दोबारा एक बार बता देता हूँ, शायद उससे और क्लियर हो जाए। थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं। क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, टू जो आपने नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर आपने फर्स्ट कॉल नहीं दी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या फर्स्ट या फाइनल कॉल जो भी है। अब इसके अलावा आपने जो दे दिया था, इसको ऑब्जर्व ब्लू कलर में ले लेते हैं, जो आपने दे दिया था वो जब्त हो गया है तो वो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ये होगा। इस तरह से आपका काम किया जाएगा। अब अमाउंट आपको कैसे डालना है? देखो अमाउंट डाल लेते हैं। 1000 रुपये का एक शेयर था, 10 रुपये का आपने लिया था, है ना। एग्जाम्पल याद होगा आपको, 1000 गुना में 10, ये आ गया आपका पहली वाली एंट्री में। दूसरी में अलॉटमेंट कितने की थी? हमने देखा था 3 रुपये की एप्लीकेशन थी, 2 रुपये की अलॉटमेंट थी, तो 1000 गुना में 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 2000। और फर्स्ट कॉल कितनी थी? फर्स्ट कॉल हमने बताया था 5 रुपये की, तो 5 यहाँ आ जाएगा यानी 5000। अब आपका एप्लीकेशन में कितने दे दिए थे? आपने एप्लीकेशन में 3 रुपये दे दिए थे, तो 3000 आपके यहाँ आ जाएंगे इस वाली एंट्री में। ये जो एंट्री है इसमें आपके कितने आ जाएंगे? 3000। अब टोटल कर लो, 3000 और 2000 5, 5 5 10, 10 10 बराबर है। ये हो गया आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। उम्मीद करते हैं इससे क्लियर हो गया होगा। बाकी एक बार ना मैं अगली वीडियो में आपको ब्लैंक स्लाइड पे लेके इसकी जनरल एंट्री करके बताऊंगा। यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही बताया, आपको जनरल एंट्री वहाँ पे बताऊंगा। उसमें आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर एट पार और एट प्रीमियम दोनों बताएंगे, और दोनों में जो फ़र्क होगा वो पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक ब्लैंक स्लाइड लेके क्लियरली बता दिया जाएगा। सो थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।